हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डर की दास्तान। आज की इस वीडियो में मैं आपको रोहन अरोड़ा की रियल हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जो कि रोहन अरोड़ा ने शेयर की है। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप डर की दास्तान चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग भी मुझसे अपनी रियल हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी और एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उस पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इनकी स्टोरी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ये वो टाइम था जब मेरा पहला प्यार मुझे छोड़कर चला गया था। ये मेरे कॉलेज के सेकंड ईयर का टाइम था। मैं पहले से ही उसकी वजह से सैड था, इसलिए मैं और मेरा फ्रेंड साहिल कॉलेज से अपने घर वापस जा रहे थे क्योंकि हमारा तीसरा सेमेस्टर खत्म हो गया था। हम चंडीगढ़ से भटिंडा जा रहे थे। जो लोग इस शहर का नाम नहीं जानते हैं, ये शहर पंजाब में है। मेरे दोस्त को बरनाला में उतरना था, जो भटिंडा से 60 किलोमीटर पहले है। जैसे ही हमारी ट्रेन बरनाला में रुकी, वो वहां उतर गया और रात का टाइम था। 10:30 बज रहे थे और मेरा कोच जहां मैं बैठा था वो लगभग खाली था क्योंकि सभी लोग मेरे कोच से उतर गए थे, इसलिए ये लगभग खाली था। ट्रेन फिर से चल पड़ी। कुछ 2 से 3 मिनट बाद एक आदमी मेरे कोच में आया और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं बैठ सकता हूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मैंने हमेशा की तरह कहा हाँ ज़रूर। चूंकि मेरा डेस्टिनेशन अभी भी 60 किलोमीटर दूर था, इसलिए हमने एक नॉर्मल बातचीत शुरू की। असल में उसने बातें शुरू की। हमने अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बात करना शुरू किया। वो भी एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। उसने बताया कि उसने 4 साल पहले ही इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था। हमने अपने हॉस्टल के एक्सपीरियंस को शेयर करना शुरू किया क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हॉस्टल की लाइफ कितनी थ्रिलिंग होती है। अचानक कुछ टाइम बाद उसने क्रश और बाकी सब के बारे में पूछना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं पहले से ही उदास था तो उसके ये पूछते ही मैंने अपनी लव स्टोरी बताना शुरू कर दिया। और फिर उसने भी बोलना शुरू किया कि लड़कियां ऐसी ही होती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन एक बात मैंने नोटिस किया कि वो लड़कियों के बारे में जो कुछ भी बता रहा था, उसकी आवाज में बहुत दर्द था। इसलिए जब मैंने अपनी कहानी खत्म की तो मैंने उससे पूछा कि क्या कॉलेज में उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, और उसने जो कहा उसको सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा हाँ, मैं इंतजार कर रहा था जब तुम मुझसे ये सवाल पूछोगे और मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊंगा। तो मैंने उससे कहा कि मुझे अपनी लव स्टोरी बताओ, और उसने बताना शुरू किया। उसने कहा मैंने अभी अभी अपना कॉलेज ज्वाइन किया था, जो कि चंडीगढ़ में ही है। मैं हॉस्टल में रह रहा था क्योंकि कॉलेज की अभी शुरुआत ही हुई थी। मेरे कॉलेज में ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे और मैं बहुत शर्मीला भी था क्योंकि मैं चंडीगढ़ से ताल्लुक रखता हूँ। शायद यही वजह थी कि उस टाइम कॉलेज में मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, इसलिए शाम को कॉलेज के बाद 5 से 6 बजे मैं आसपास के इलाकों में घूमने निकल जाता था। तो दूसरे दिनों की तरह इस दिन भी मैं टहलने गया, लेकिन इस दिन मैंने अपना रास्ता बदल दिया। जैसे ही मैं जा रहा था, मैं एक रिहायशी इलाके में एंटर हुआ। इस गली में एक गर्ल्स हॉस्टल था और वहां मैंने एक लड़की को देखा। वो फर्स्ट फ्लोर पर बालकनी में खड़ी थी और अपने गीले बालों में कंघी कर रही थी। जब मैंने उसे देखा तो वो एहसास मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। वो एहसास था जो हम आम तौर पर फिल्मों में देखते हैं, जैसे आपके बालों से ठंडी हवा बह रही हो, कोई आपके आसपास सॉन्ग बजा रहा हो। उस रात मैं उसके बारे में सोचता रहा और सो नहीं पाया। वो सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसे मैंने पहली बार देखा था। बेड पर लेटे लेटे मैं बस अगले दिन कॉलेज खत्म होने का इंतजार कर रहा था ताकि मैं फिर से उससे मिल सकूं। लेकिन उस रात हर मिनट 1 साल जैसा लग रहा था। आखिरकार बहुत देर तक सोचने के बाद मुझे नींद आ गई। आखिरकार मैं अगले दिन कॉलेज गया। मैं थोड़ा थका हुआ था, लेकिन मेरी थकान उसे फिर से देखने की खुशी के सामने कुछ भी नहीं थी। और आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, मैं हॉस्टल की तरफ भागा और अपना सामान अपने कमरे में रखा और भागकर फिर से उस रिहायशी इलाके की ओर गया। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैं डिसअपॉइंट हो गया क्योंकि वो लड़की वहां नहीं थी। ये मेरे लाइफ का सबसे सैड मोमेंट था। लेकिन फिर कोई मेरे पास आया और उसने मुझसे टाइम पूछा, और जब मैंने उसे टाइम बताया तो सिर्फ 4:30 बज रहे थे। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि कल जब मैंने उसे देखा तो लगभग 5:30 बज रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ टाइम तक इंतजार करना चाहिए।
लेकिन लड़कियों के हॉस्टल के सामने खड़ा होना अच्छा आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उस हॉस्टल के पास से चला गया। जल्द ही 1 घंटा बीत गया। मैं एक्साइटेड था, लेकिन इस बार मैं इस बात से डर गया था कि क्या होगा अगर वो आज बाहर नहीं आई तो। इसलिए मैंने प्रे करना शुरू कर दिया और उसके हॉस्टल की तरफ चलने लगा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया था, लेकिन मैं अभी भी वहीं खड़ा था। तभी अचानक फर्स्ट फ्लोर का दरवाजा खुला। जब मैंने ऊपर देखा तो वो वहीं थी। उसकी भारी आंखें साफ बता रही थीं कि वो अभी अभी नींद से जागी है। उसे देखते हुए मैं वहीं खड़ा खड़ा स्पीचलेस हो गया। यही वो टाइम था जब उसने भी मुझे देखा था। जैसे ही उसने देखा, मैं भी उसकी तरफ देखने लगा। हमारी नजरें लगभग 30 सेकंड तक एक दूसरे से मिलती रहीं। तभी अचानक एक साइकिल ने मुझे टक्कर मार दी जब मैं सड़क के बीच में खड़ा था, और उसने डांटना शुरू कर दिया कि मैं कहां देख रहा हूं, ब्ला ब्ला। उस समय मुझे होश आया और मैं सड़क से हट गया। मैंने फिर से ऊपर देखा तो वो अभी भी वहां थी, और इस बार वो मुझे देखकर हंस रही थी। मैं बेचारा क्या कर सकता था, इस टाइम सोच रहा था और साथ ही शर्मा भी रहा था। मैं इतना शर्मीला था कि मैं अपने हॉस्टल की ओर चलने लगा। मैं अपने हॉस्टल पहुंच गया और उसकी खूबसूरत मुस्कान के बारे में सोचने लगा। वो रात भी मेरे लिए एक सेंचुरी की तरह थी। तो अगले दिन कॉलेज के बाद मैं फिर से उसी गली में गया जहां उसका हॉस्टल था। इस बार मैं उसके हॉस्टल के सामने बेखौफ खड़ा था, क्योंकि इस बार हॉस्टल छोड़ने से पहले मैंने मन बना लिया था कि आज मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा। मुझे वो टाइम याद है जब वो 5:55 पर बाहर आई थी। वो एक बेबी डॉल की तरह दिख रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। हमेशा की तरह मैं वहां एक गूंगे रोबोट की तरह खड़ा था और उसके सुंदर चेहरे को देख रहा था। फिर से हमारी नजरें एक दूसरे से मिली और वो अचानक अपनी बालकनी से जाने लगी। तभी मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने बस हाथ हिलाया और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और अंदर चली गई। ये सब कुछ दिनों तक चलता रहा और फिर मैंने सोचा कि एक लेटर लिखूं, दरअसल एक लव लेटर। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। मुझे 10 लाइन का लेटर लिखने में पूरी रात लग गई। अगले दिन मैं पूरी तरह से तैयार था कि मैं उसे ये लेटर दूंगा ताकि वो भी मुझे प्यार से लेटर लिख सके। मेरी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग मैं वहां गया और उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा, और कुछ 10 से 15 मिनट इंतजार करने के बाद वो बाहर आई। इस बार मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था, इसलिए मैंने सड़क से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उस पर अपना लेटर लपेटा और उसे उसकी ओर फेंक दिया। और मैंने ये भी इंश्योर किया कि उस लेटर से उसे चोट न लगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा पहला लेटर मेरा आखिरी लेटर हो जाए। लेटर फेंकने के बाद मैंने चिल्लाया कि मेक श्योर यू आंसर मी आइदर येस और नो फॉर दिस। वो मुझ पर थोड़ा हैरान थी। ये बताने के बाद मैं बस अपने हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। उस रात मैं 1 मिनट भी नहीं सोया। मैं उसके जवाब के बारे में सोच रहा था कि वो हाँ बोलेगी या फिर नहीं, वो जवाब देगी या नहीं। इसलिए अगले दिन मैं फिर से वहां गया। मैं उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। मैं बस सड़क पर इधर उधर देख रहा था। अचानक मेरे सिर पर कुछ टकराया। जब मैंने ऊपर देखा तो वो वहां थी और वो किसी चीज की ओर इशारा कर रही थी। जब मैंने उस चीज को देखा जो कि एक कागज था, मैंने उस कागज को उठाया और उसे एक बार पढ़ा तो उसमें 10 लाइन का लेटर था, जिसमें एक बोल्ड और कैपिटल लेटर में हाँ था। मैं बहुत खुश हुआ और मैंने चिल्लाकर बोला यस एंड थैंक्स फॉर द आंसर, और मैंने अपना हाथ हिलाया और वापस चलने लगा। फिर हमने लेटर की मदद से बात करना शुरू किया। मुझे पता है ये ओल्ड फैशन है, बट ये कुछ दिनों तक चला। फिर मैंने उसे मुझसे मिलने के लिए कहा। वो मान गई और हम पास के पार्क में मिलने लगे। करीब 10 से 15 बार मिलने के बाद मैंने उसे मूवी देखने चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि उसे मूवी पसंद नहीं है। अगर तुम मिलना चाहते हो तो हम सिर्फ गार्डन, पार्क या किसी ऐसी जगह पर मिल सकते हैं जहां भीड़ कम हो या बिल्कुल भी भीड़ न हो। मुझे भी लगा कि शायद वो शर्मीली है, इसलिए मैंने उसे कभी मजबूर नहीं किया। 5 महीने बीत गए थे और मेरा सेमेस्टर खत्म हो गया था। जैसा कि सभी जानते हैं कि सेमेस्टर खत्म होने के बाद हमें कुछ छुट्टियां मिलती हैं, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रहा हूं, क्योंकि हमारा सेमेस्टर खत्म हो रहा है और बहुत सारी छुट्टियां हैं। ये सुनकर वो थोड़ी सैड हो गई और उसने मुझे न जाने के लिए कहा। उसने कहा मत जाओ, बाद में मिलेंगे या नहीं किसे पता। उसका मतलब था कि इसके बाद हम मिलेंगे या नहीं कौन जानता है, प्लीज मत जाओ। लेकिन मैं घर जाना चाहता था क्योंकि मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी, इसलिए मैंने उसे मजबूर किया और कहा कि मैं वैसे भी जल्दी आ जाऊंगा, तुम भी कुछ दिनों के लिए घर जाओ, छुट्टियों के बाद हम फिर मिलेंगे, चिंता मत करो। आखिरकार वो मान गई।
तो हम दोनों अपने अपने घर चले गए। 15 दिन बाद मैं वापस लौटा और जाहिर है कि मैं सीधे उसी टाइम उसके हॉस्टल में गया, लेकिन इस बार वहां पर कोई नहीं था। मैं वहां 1 घंटे तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। तो मैंने सोचा कि शायद वो अपने घर से वापस नहीं आई है। रोज मैं वहां जाकर उसका इंतजार करता था, लेकिन कोई बाहर नहीं आ रहा था। एक दिन मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं सीधे उसके हॉस्टल में चला गया और मैंने वार्डन से कहा कि मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूं जो फर्स्ट फ्लोर के कमरे में रहती है, जिसकी बालकनी बाहर सड़क की तरफ है। उसने मुझे हैरानी से देखा और मुझसे पूछा कि तुम वही आदमी हो जो रोजाना शाम 5:30 के करीब बाहर खड़े रहते हो। मैंने कहा, हाँ मैं वही आदमी हूं। इसके बाद वो थोड़ा गुस्सा हुई और मुझे जाने के लिए कहा, क्योंकि वो लड़कियों के हॉस्टल में किसी बाहरी आदमी को आने की इजाजत नहीं दे सकती। उसने इतनी जोर से डांटा कि मैं थोड़ा डर गया और मैं वापस आ गया। फिर से 1 महीने तक मैं उसके हॉस्टल के बाहर उसका इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया और फिर से मैं अंदर गया और वार्डन से कहा कि मैं किसी भी कीमत पर उस लड़की से मिलना चाहता हूं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उसके कमरे में ले गई। कमरा बंद था। उसने ताला खोला और वार्डन मुझे अंदर ले गई। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मैं हैरान रह गया कि कमरा धूल से भरा हुआ था और चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। मैंने हैरानी से पूछा कि क्या वो लड़की इस हॉस्टल से चली गई है। उसने मुझसे उसका नाम पूछा और मेरे मुंह से नाम सुनने के बाद वो बेहोश होने वाली थी और मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ और फिर उसने बोलना शुरू किया। उसने जो बताया वो ऐसा था कि जैसे किसी ने मुझे 440 वोल्ट का झटका दिया हो। उसने बताया कि जिस लड़की के बारे में आप पूछ रहे हैं, उसने 6 साल पहले सुसाइड कर लिया था। उसके मरने के बाद कोई भी इस कमरे में नहीं आया, क्योंकि सभी लड़कियां इस कमरे में आने से डरती हैं। यह सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद कोई और लड़की इस कमरे में बिना किसी की नजर में आए घूम रही थी। इसलिए मैंने उससे उसकी फोटो दिखाने के लिए रिक्वेस्ट किया और उसने मुझे उसकी फोटो दिखाई, तो वो वही थी जिससे मैं प्यार करता था। ये मेरे लिए एक चौंकाने वाली शाम थी। फिर अचानक से मेरा फोन बजा। मेरे फोन में एक अनोखी रिंगटोन थी, इसलिए मैंने अपना फोन जेब से निकाला और उसका लॉक खोलकर देखा, लेकिन कोई मिस्ड कॉल और मैसेज नहीं था। और फोन देखते हुए मैंने उससे पूछा कि फिर क्या हुआ। उसने जवाब दिया कि फिर मैंने भी उस रात सुसाइड कर लिया था। यह सुनने के बाद मैंने अचानक से उसकी ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं बहुत डर गया और मैं वहां से भाग गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। यह मेरी एक लॉन्ग स्टोरी है जो कि उसने मुझसे शेयर किया और मैंने आपसे शेयर कर दिया। मुझे पता है कि आपकी कुछ ऑडियंस को यह स्टोरी रियल नहीं लगेगी, बट ये रियल स्टोरी है। जब वो मुझे ये स्टोरी सुना रहा था, तो मुझे उसकी आवाज से पता चल रहा था कि ये उसके साथ रियल में हुआ था। आप लोगों को ये रियल हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए डर की दास्तान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग भी मुझसे अपनी रियल हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी और एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उस पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।